हेलो एवरीवन, मैं वर्षा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। होप आपको मेरी अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होंगी। और आज जैसे कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टाइम वेस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो आप बोलोगे क्या ये बकवास कर रही है, क्यों बोर कर रही है। ठीक है, तो मैं अननेसेसरी चीजें आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी तो मैं मेरी वीडियो चल रही है, तभी तो आप लोग एंटरटेन होंगे, तभी तो मैं मेरी वीडियो में बना पाऊंगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेके चलती हूँ। ये स्टोरी मैंने यूट्यूब पर ही सुनी थी और हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी है मैं उनके लिए, हो सकता है काफी लोगों ने सुनी भी ना हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक राजा होता है, मतलब सॉरी एक राज्य होता है। तो उसमें क्या रूल होता है उस राज्य में? उस राज्य का ये रूल होता है कि जो भी राजा बनेगा वो यहाँ पे 5 साल के लिए राजा बनेगा, और 5 साल बाद उसको एक ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे जानवर और ये सब चीजें हैं, लेकिन वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक राजा ऑलरेडी वहां पे राज्य कर रहा होता है, तो उसके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं। तो उस राजा के जैसे ही 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो वहां के लोग सोचते हैं कि अब ये राजा चला जाएगा तो हमें नया राजा चाहिए। तो उस नगर में एक बहुत ही समझदार इंसान होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि एक काम करो, तुम बहुत समझदार हो और अगर तुम हमारे राजा बनोगे तो हमारा राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। तो वो इंसान मना कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा अंत क्या होने वाला है, एटलास ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि वहां का वो रूल होता है, वहां का वो नियम होता है। तो उसके बाद क्या है, वो मना करते जाता है, उसको बार बार फोर्स करते हैं, नहीं आप बन जाओ बन जाओ बन जाओ। तो वो कुछ सोचता है, उसके दिमाग में कोई बात आती है, वो अचानक हाँ कर देता है, कहता है ठीक है चलिए मैं बन जाता हूँ राजा, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं राजा बन जाता हूँ। तो जो पुराना राजा होता है उसके जाने का टाइम आ जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहते हैं। तो थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेके जाता है वो। तो फ्रूट्स ले जाने के बाद जो वहां पहुंच जाता है उस जंगल में, तो वो बेचारा थोड़े दिन जिंदा रहता है उन फ्रूट्स को खा के, फिर कुछ और इधर उधर से घास फूस खाता है। तो एटलास्ट 1 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। अब ये जो नया राजा बना होता है ना, वो क्या करता है, वो पहले उस जगह का पता लगाता है जहां पे लास्ट में लोगों को छोड़ा जाता है। तो वो उस जगह पे जाता है, देखता है कि यहाँ पे किस किस चीज की कमी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वहां जाने के बाद वो चीजों को देखता है और वहां पे अपनी वो बनाना शुरू कर देता है। वहां पे एक नगर बसाना शुरू कर देता है कि वहां पे घर बनाता है वो, और वहां पे घर बनाने के बाद उनको बेचना भी शुरू कर देता है बाहर के लोगों को। वहां पे प्रॉपर एक बसा देता है वो पूरी बस्ती। तो ये सब करने के बाद वो 5 साल में पूरा यही करता है कि उसको अच्छे से डेवलप करता है कि ये जो है जब मैं यहाँ रहने आऊं तो किसी चीज की कमी ना रहे। ठीक है, तो 5 साल बिल्कुल भी आराम नहीं करता। लेकिन उससे पहले जितने भी राजा हुए थे ना, वो क्या करते थे, वो आते थे और वो ऐसा खो जाते थे ऐशो आराम में कि नहीं हमें तो राजपाट मिल गया और हम तो आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। लेकिन एटलास्ट क्या होता था, उन लोगों को वहां छोड़ दिया जाता था, वो मर जाते थे। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया, इसने वहां पे नगर बसा दिया किसी को बिना बताए। ऐसा हो गया। उसके बाद वो जो राजा है उसके भी जाने का टाइम हो गया, धीरे धीरे 5 साल कंप्लीट हो गए और उसको भी हाथी पे बैठाया गया अच्छे से। पूरे मतलब पूरी बारात से निकाली जाती थी जब किसी राजा को विदा किया जाता था। तो उन्होंने ऐसा ही किया उसके साथ भी। लेकिन लोग, नगर के जो लोग थे, वो देख के बड़े हैरान थे कि यार सब दुखी होते हैं जाते टाइम, लेकिन ये अकेला राजा ऐसा है, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि ये हंस रहा है जाते टाइम जंगल। लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि इसने 5 साल में अपने लिए क्या किया है वहां पे। ठीक है, तो वो हंस रहा होता है, बहुत खुश होता है वो। लोग उसे राज्य की सीमा के बाहर छोड़ आते हैं। तो वो वहां जाता है, उसको तो पता होता है मैंने जंगल, बस वहां के जंगल तो है नहीं, मैंने तो अच्छा खासा महाराजा बसा दिया, मैं तो आराम से जाके वर्षों आराम से वहां रहूंगा। ठीक है, तो उसने वहां जाके रहना शुरू कर देता है। तो अब इस कहानी से हमने गाइस क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि वो जो राजा थे, जब उन्हें वो गोल्डन पीरियड मिला, उन्होंने क्या करा, उसको वेस्ट कर दिया। लेकिन ये जो राजा था, लास्ट राजा जो था, उसने उस गोल्डन पीरियड को इतने अच्छे से यूज किया कि उसने अपनी बाकी की जो लाइफ है ना वो पूरी सेट कर ली, तो आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेम प्रॉब्लम अभी हम लोग कर रहे हैं कि अभी अब ये जो एज चल रही है ना, अपनी यंग एज चल रही है कुछ लोगों की, या बहुत ज्यादा एज भी नहीं है, इन बिटवीन चल रही है। तो इस एज में क्या कर रहे हैं, बहुत आराम फरमा रहे हैं।
तो गाइज ये जो टाइम है ना, ये ऐसा गोल्डन पीरियड है, कभी लौट के वापस नहीं आने वाला। क्या आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आपको एक जंगल में रहना पड़े, लास्ट में जाके आप बहुत दुखी हो, फाइनेंशियली भी बहुत दुखी हो और हर चीज से आप दुखी हो जाए? तो अगर आपने आज मेहनत नहीं करी ना, तो कल आपको भी ऐसे ही जंगल में रहना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होंगी, और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, मेन हर घर में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, तो सारी प्रॉब्लम्स फिर आती चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि अभी का टाइम सेव करना है। जरूरी नहीं है कि आप, मैं ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल ही किसी से बात मत करिए या फिर बिल्कुल एकदम अलग हो जाइए, नहीं, लेकिन अपने टाइम को बचाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, सोशल भी रहिए, लेकिन ये देखिए कि आप कितने घंटे सोशली वेस्ट कर रहे हैं या फिर बाकी जगह लगा रहे हैं। क्योंकि अभी जो है ना, आपका काम करना बहुत जरूरी है। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, आपका वो काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया तो आगे का फ्यूचर आपका पूरा खराब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हो या कोई जॉब वाले हो, अगर ज्यादा से ज्यादा जितनी अपॉर्चुनिटीज अभी आपको मिलती है ना, आप उनको ग्रैब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही टाइम है, यही टाइम है जिस टाइम आपके अंदर जुनून भी है और आप कर भी सकते हैं। आपका शरीर भी आपका साथ देगा। जब एक बार एक एज निकल जाती है ना, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम पछताते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता या मैंने उस टाइम पे वो कर लिया होता। और वो ऐसा होता है कि हम कभी पास्ट में तो जा नहीं सकते। आपको ये पता है, मुझे पता है, हम पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते। और उस टाइम पे कुछ लोग तो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो पीछे का सोचते रहते हैं और फ्यूचर का तो वो अभी का नहीं सोचते। नहीं सोचते कि अभी मैं कुछ करूंगा तो फ्यूचर में कुछ होगा। और सिर्फ पीछे को देख देख के रोते रहते हैं कि हाय मैंने ऐसा कर दिया, हाय मैंने ऐसा कर दिया। अरे जो गया सो गया, जो अभी हाथ में उसको तो पकड़ के रख भाई, ताकि तेरा आगे आने वाला कल सुधर सके। ठीक है, तो गाइज आज की कहानी यही थी। मैं आप सभी को यही बताना चाहती थी कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाइए। क्योंकि अगर आज आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो कल आप कुछ बन जाओगे। जो लोग अभी आपको कुछ बोल रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वही लोग होंगे जो आपके पीछे पीछे भागेंगे। क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागने लगती है। जब तक आप कुछ नहीं होते हो ना, तब तक कोई आपको भाव नहीं देगा। तो आपको कुछ बनने के लिए आज कुछ करना जरूरी है। तो सभी को इग्नोर मारो, अपने टाइम की वैल्यू बनाओ, कुछ बन जाओ, उसके बाद करना यार सोशल मीडिया पे जितना काम करना है आपको, जो करना है वो करना, बहुत अच्छे से घूमना फिरना जो करना है। लेकिन जो अभी अब गोल्डन टाइम चल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी और होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।